सोनपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक नवविवाहिता जिसकी हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह जब घर वालों की आंख खुली तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने कलेजा चीर कर रख दिया। घर के ठीक सामने जमीन पर पड़ी थी बेटी की लाश, जिस बेटी को हंसते खेलते विदा किया था वही बेटी अब खामोश पड़ी थी हमेशा के लिए। घर में चीख पुकार मच गई, मां बेसुध हो गई और जब परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक और सनसनीखेज सच्चाई सामने आई। कैमरे में साफ दिख रहा है कि आधी रात के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और मृतका सरिता का शव उसके मैके के दरवाजे के सामने फेंक कर फरार हो जाते हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि सरिता की हत्या उसके पति और ससुराल वालों ने की है। मृतका के पिता ने रोते हुए बताया कि महज 9 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के करताहा बुजुर्ग गांव निवासी सत्येंद्र कुमार से की थी। पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। इतना ही नहीं, जमीन रजिस्ट्री के नाम पर दामाद को 8 लाख रुपए भी दिए गए, लेकिन इसके बाद भी लालच नहीं रुका और 3 लाख रुपए की और मांग की जाने लगी। आरोप है कि इसी दहेज की भूख ने सरिता की जान ले ली। पिता का कहना है कि गला दबाकर बेटी की हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से शव को उनके ही घर के सामने फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। सवाल यह है, क्या एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर सरिता की कहानी भी फाइलों में दबकर रह जाएगी? शाम 7:30 बजे हमारे यहाँ फोन की कि कल जमीन रजिस्ट्री होने वाला है और इसी अथी में इसके बाद हमसे थोड़ा सा बातचीत हुआ। इसके बाद सवेरे उठे तो 6:30 बजे देखे कि वो औरत की लाश है हमारे दरवाजे के आगे पे, तो गए देखे तो हमारी बच्ची थी। किससे बात हुआ था? जैसे हम अपना बच्ची से सरिता प्रकाश से बात किए थे शाम में। हाँ, शाम में। क्या बात किए थे कि कल रजिस्ट्री होने वाला है? और जमीन रजिस्ट्री होने वाला है। ओकरे घर के बगल में एगो औरत है, उसी से इनका अथी है माने हेलमेल है। हाँ, हेलमेल है। किनका? हाँ, सत्येंद्र प्रकाश को। सत्येंद्र प्रकाश को नहीं हुई? सत्येंद्र हमारे दामाद, माने दामाद हमारे दामाद हुए। उन्हीं से उनको कुछ टच है। जमीन की विवाद लेके अब लोग के अंदर क्या हुआ, हमसे कुछ पैसा और मांग रहे थे, तो हम जो अक्षम थे वो दिए। इसके बाद हम अक्षम नहीं थे। कितना दिए हुए थे और कितना मांग था? हमसे 8 लाख रुपया मांग जमीन रजिस्ट्री के लिए। तो हमारे बचिया 8 लाख रुपया अपन 8 लाख रुपया मेरा जमीन के का रजिस्ट्री का आज कर दिया हुआ था और उस पर से कुछ और पैसा मांग रहे थे। कितना और मांग रहे थे? मतलब 2-3 लाख रुपया और दीजिए। नहीं दिए। अब रात में लोग गर्दन दबा कर मार दिया, मार के आके दरवाजे के हमारे आगे आके। क्या शंका लग रहा है कि कौन मारा? दामाद मारा होगा, वो सास है, भैंसुर है, वो उतनी है, ये सब गोरा मिल के मारा होगा। कितने दिन पहले शादी हुआ था? लगभग 9 महीने पहले। 9 महीना पहले। क्या नाम है मृतक का? सरिता प्रकाश। उम्र कितना है? 28। पति का नाम? सत्येंद्र कुमार। घर कहाँ? करताहा बुजुर्ग थाना? करताहा। और मैके कहाँ है? मैके सोनपुर चिड़िया बाजार। जैसे हम कहे वैसे वो खानदान कर पे हमारे बाबू के मार के भी दे, हमारी साथ चाहिए बाबू के। सबको सजा दीजिए, सबको, सब मिला होगा, सब भागा हुआ है हमारे बाबू के मार के। फांसी दीजिए लड़का को। 4 आदमी से दे वो भी औरत भाग गया। कहाँ पे बॉडी फेंका गया था? आप लोग कहाँ कैसे देखे?
यहीं पे था, भैया लोग देखे थे, हम लोग नहीं देखे थे। भैया भाभी उठे सुबह तो वही लोग देखे थे, यहीं पे सामने था। अच्छा, और सीसीटीवी? हाँ, CCTV से 112 पे कॉल किए थे, तो आए थे उसका यहाँ से लोग देखे। हाँ, तो 12:38 पे फेंक के अच्छा। चला गया था सब। वो गाड़ी आप लोग पहचानते थे उसकी, किसी गाड़ी है? हाँ, गाड़ी पहचानता था, बराबर वही गाड़ी से आता था। किसका है वो? अब वही बताया लेके जा रहा है आता था, किसी मगर- पुलिस का है? हाँ, बताया जा रहा है किसी पुलिस का, भैया भी यही बोले थे। अच्छा, हाँ, मगर उसी के अंदर में रहता था। अच्छा। गाड़ी लड़के को उसी के पास रहता था। वो पुलिस वाले गाड़ी कहाँ, नहीं है, मगर मुजफ्फरपुर में था पुलिस- ना? हाँ, अभी शायद पुलिस मुजफ्फरपुर में रहता है उनसे गांव के हैं दरोगा? शायद। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार। कौन हुए मृतका के? हम लोग अपना फैमिली में चाचा लगेंगे। हम लोग चाचा। अपना